हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है और एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म करता है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया है, इसको हम नेमिंग करते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। इस ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, और तीन वर्टेक्स वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स ये भी हो गई और ये हो गई। ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं। पहले बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो हमेशा याद रखना ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब ट्राइंगल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो एक और प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं मैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। ए बी सी और ये हो गया डी। अब लीजिए ट्राइंगल के एक्सटीरियर में एक एंगल है, इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं। बाकी यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 3 है। तो जो एंगल 1 होता है वो इक्वल होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। तो ये होती है ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, यानी कि एंगल 1, वो इक्वल हो जाएगा दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के। ये देखिए इंटीरियर में दो एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3, इनके सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब हम ट्राइंगल्स के बारे में और चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज से। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल साइड्स के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं साइड के बेसिस पे। देखिए साइड के बेसिस में पहला ट्राइंगल आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। जैसे इस ट्राइंगल में देखिए इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, जो डबल डैश है इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है। जो कि 60-60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अगला ट्राइंगल आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तीसरा ट्राइंगल आता है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सब अलग अलग मेजरमेंट की होती है, इसका कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, सब अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। तो ये क्या बाई साइड के बेसिस पे हमने ट्राइंगल्स को पढ़ लिया है। अब बाई एंगल्स क्या होते हैं ट्राइंगल? पहला आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये है राइट एंगल का साइन, जो कि 90 डिग्री बनाता है। मतलब इसका एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरा आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। और तीसरा ट्राइंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है? आपका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है। पर सब एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया? तो अब हम नेक्स्ट पेज से मीडियन और सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मीडियन क्या होता है ट्राइंगल का? अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है? देखिए ये एक वर्टेक्स है ए, यहां से एक लाइन निकली जिसने बीडी बीसी को ज्वाइन कर दिया डी पॉइंट पे। तो मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से निकली और उसने अपोजिट साइड यानी कि बीसी को ज्वाइन करा और उसको दो बराबर पार्ट में काट दिया। मतलब यहां पे क्या हुआ? बीडी, जो आपका बीडी था वो इक्वल बन गया डीसी के। ठीक है। इन दो पार्ट्स को बराबर काट दिया उसने, तो इसको कहते हैं मीडियन। तो हम आगे पढ़ते हैं मीडियन के बारे में। देखिए
इस वर्टेक्स से एक लाइन निकली, इसने इसको बराबर पार्ट में काट दिया। इस वर्टेक्स से एक लाइन निकली, इसने इस अपोजिट साइड को बराबर पार्ट में काट दिया। और इस वर्टेक्स से एक लाइन निकली और इसने अपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट में काट दिया। तो इनको कहा जाता है मीडियन। जो लाइंस बराबर पार्ट में काट रही है इसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो मीडियन आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पे भी ये तीनों मीडियंस मीट करती हैं, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये पॉइंट, उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल भी कराते रहता हूं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास ट्राइंगल है जिसके द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। 4:5:6 में हमें एक ट्राइंगल के एंगल्स गिवन है। हमको एंगल्स गिवन है, तो हमको इसके तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने लेट करा कि इन एंगल्स को हमने, फर्स्ट एंगल को हमने मान लिया 4x, सेकेंड एंगल को हमने मान लिया 5x और थर्ड एंगल को हमने मान लिया 6x। हमने रेशियोज को x में लेट कर लिया। अब तीनों एंगल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इन सबका सम कितना आ जाएगा? 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 15, 12 जा, x इज इक्वल टू 12। x हमारे पास 12 आ गया। तो फर्स्ट एंगल हमने लेट किया था 4x यानी कि 4 इंटू 12 यानी कि 48 डिग्री। सेकेंड एंगल हमने लेट किया था 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 12 60 डिग्री। और थर्ड एंगल हमने लेट किया था 6x यानी कि 6 इंटू 12 72 डिग्री। इतना समझ में आ गया? एक और एग्जांपल करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 33 डिग्री एंड एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 18 डिग्री। हमें तीनों एंगल्स फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमें दे रखा एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 33 डिग्री। तो एंगल A कितना आ जाएगा इसमें से? 33 माइनस प्लस एंगल B, ये हमारा एंगल A फाइंड हो गया इन टर्म्स ऑफ B। ऐसी एंगल B माइनस एंगल C हमको दे रखा 18 डिग्री। तो एंगल C कितना आ जाएगा इसमें हमारे पास? एंगल C इज इक्वल टू एंगल B माइनस 18 डिग्री। ठीक है, दोनों में से आपने एंगल C और एंगल A निकाल लेना है। इन टर्म्स ऑफ B निकाला है हमने दोनों में। अब देखिए तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल में? इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A की जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी कि 33 प्लस एंगल B। एंगल B को एज इट इज रहने देते हैं और एंगल C की वैल्यू जो हमने निकाली है एंगल B माइनस 18 यहाँ पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 33 माइनस 18 कितना होता है? 15। 33 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो 15 हो गया, प्लस थ्राइस ऑफ एंगल B। तीनों एंगल B को अगर हम सम करेंगे तो थ्राइस ऑफ एंगल B बन जाएगा, वो बनेगा 180 डिग्री। अब थ्राइस ऑफ एंगल B बन जाएगा 180 माइनस 15। थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 165 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 55 डिग्री। एंगल B हमारे पास आ गया 55 डिग्री। 55 डिग्री हमने एंगल B को 55 निकाल दिया है। अब देखिए तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, तो तीनों एंगल्स कैसे फाइंड होंगे? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था? हमने एंगल A की वैल्यू फाइंड की थी। एंगल A की वैल्यू कितनी थी? देखिए एंगल A था हमारे पास, एंगल A हमारे पास है 33 प्लस एंगल B। इट मींस एंगल A इज इक्वल टू 33 प्लस 55 विच इज 88 डिग्री। और दूसरा हमारे पास क्या था? एंगल C की वैल्यू क्या थी हमारे पास? एंगल C हमारे पास है एंगल B माइनस 18 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू एंगल B की वैल्यू है 55। 55 माइनस 18 करेंगे तो एंगल C आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए जिसमें हमारे पास एंगल A निकल चुका है। हमारे पास एंगल A है हमारे पास 88 डिग्री, एंगल B है हमारे पास 55 डिग्री एंड एंगल C है हमारे पास 37 डिग्री।
तो ये एंगल ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका आपको एक प्रूफ वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसमें सॉरी, प्रूफ वाले तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। पहले मैं आपके एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन करता हूँ जो हमें डायग्राम के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, तो एक हम वाला क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब मैंने यहाँ दो एग्जांपल आपके लिए बना लिए हैं। ठीक है, दो डायग्राम बन चुके हैं। अब देखिए जो पहला ट्राइंगल है इसमें हमको दे रखा है एक ट्राइंगल दे रखा ए बी सी, और यहाँ ये थोड़ा एक्सटेंड हो रखा है, इधर भी एक्सटेंड हो रखा है। ये हमको 120 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल हमको 110 डिग्री दे रखा है। हमने एक्स फाइंड करना है इस ट्राइंगल में। तो एक्स कैसे फाइंड होगा? अब देखिए आपने लाइन्स एंड एंगल्स भी पढ़ा है पिछले, अभी इससे पहले चैप्टर, तो आपको पहले से ही थोड़ा बहुत आता होगा। देखिए जो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल ध्यान से देखना, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर 180 में से 110 को माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अगर इस जगह पे ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, अगर 180 में से 110 को हटा दूं तो ये वाला एंगल फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारा 70 आ चुका है। तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, जिसमें क्या बोला गया था कि एक्सटीरियर एंगल, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं, मतलब 120 इज इक्वल टू एक्स प्लस 70 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल था वो हमने सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल कर दिया। तो एक्स कितना आ जाएगा 120 माइनस 70 डिग्री, यानी कि एक्स आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमने x फाइंड कर दिया, जो कि आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें एक कंडीशन में लिखना भूल गया। इसमें ये हमको गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन है इसमें हमें दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमको x फाइंड करना है, ये फाइंड करना है x। ठीक है, तो आपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी पढ़ी है पहले। तो देखिए अगर ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री है, एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी के, क्योंकि ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए अगर 60 है तो एंगल डी भी हमारे पास 60 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ईडीसी तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x प्लस ये बन जाएगा 105 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 180 माइनस 105, x आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स आपको ये समझा दिए। अब एक कोशिश करता हूँ कि प्रूफ वाला भी आपको करा दूं मैं इसके साथ। ठीक है, तो एक प्रूफ वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम साथ में। देखिए अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक फिगर दे रखा है जो भी ट्राइंगल की शेप में नहीं है। ठीक है, तो हमने इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम पढ़ते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा। ये भी आपने सुने नहीं होंगे शायद से। ठीक है, तो इसका भी हमने कोई यूज नहीं करना, वैसे सिर्फ एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने शो करना है कि जो एंगल x है ये इन तीनों एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं इस फिगर को एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसमें, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसका एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ पहले। ठीक है, तो मुझे फिगर ड्रॉ करने दीजिए। देखिए फिगर ड्रॉ कर लिया है, अब मैं आपको इसे समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करा मैंने, हमने एक लाइन प्रोड्यूस करी। ठीक है, अब देखिए दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट डी था यहाँ पे। ठीक है, तो अभी दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, आप इस डायग्राम को भी देखिए और इस डायग्राम को भी देखिए, तब आपको समझ में आएगा।
देख, अब मैंने क्या करा, इस एंगल को मैंने एंगल 1 मान लिया और इस एंगल को मैंने एंगल 2 मान लिया, इस एंगल को मैंने एंगल 3 मान लिया और इस एंगल को मैंने एंगल 4 मान लिया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इन ट्राइंगल ABD, ABD, इस ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल ABD, एंगल 3 क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 3 इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो जो एंगल 3 होगा ना, वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के, इसके और यहाँ पे था हमारे पास अल्फा एंगल, यहाँ पे था अल्फा और नीचे हमारे पास था गामा। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 और एंगल अल्फा के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल अल्फा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखिए, इन ट्राइंगल BCD, जो एंगल 4 है वो एक्सटीरियर एंगल है इसका, वो किसके इक्वल हो जाएगा? सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल गामा के। तो जो एंगल 4 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल गामा के। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, मतलब ये है ना, जो एंगल 1 और एंगल 2 ये मिलके बना रहे हैं एंगल बीटा। ध्यान से देखिए, एंगल बीटा बना रहे हैं ना मिलके, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके बनाएंगे बीटा। सॉरी, कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ये बना देंगे बीटा मिलके, और यहाँ पे देखिए एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल एक्स। तो एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना देंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके बना देंगे एक्स। अब हमने क्या करना है, जो हमने दो इक्वेशन बनाई है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्लस कर देंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। तो क्या होता है, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि LHS से LHS ऐड होता है और RHS से RHS को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस अल्फा प्लस एंगल 2 प्लस गामा। ये हो गया। अब देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना है? x। यहाँ पे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमने कितना करना है यहाँ पे? x। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2 मिलके बना रहे हैं बीटा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा, और बाकी हमारे पास अल्फा और गामा यहाँ पहले से ही है। तो x आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आपको प्रूफ वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट, जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाए, उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी को करें, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर के नोट्स बनाइए, सब कुछ को ढंग से समझिए, जो नहीं आया उसे आप पूछिए, कमेंट्स करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए।